Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we are studying about China. हमारा relationship between India and China is illustrated better in महाभारत, मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है। इन सब में हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है। But it was started in the form of exchange in the first century before Christ and 65 BC में फॉर्म ऑफ एक्सचेंजेस के बारे में कब एक्सचेंज हुआ था? 65 BC में। चाइनीज एम्परर जो कि मीन टी है हैज टेकन विथ हिमसेल्फ टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स धर्मरतन एंड मदन फ्रॉम इंडिया टू चाइना। एक चाइनीज एम्परर है, उनका नाम क्या है? मीन टी। और वो क्या किए? दो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो इंडिया से जो दो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनका नाम क्या है? धर्मरतन एंड मदन, जो कि इंडिया से उनको चाइना ले गए और दे ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन चाइनीज लैंग्वेज। और ये दो बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्या किया? बुद्धिस्ट लिटरेचर को चाइनीज लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। In China also a great impact was held in spread of Buddhism, Buddhist architecture, sculpture art and painting। चाइना में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ किससे? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्ट और पेंटिंग। बुद्धिस्ट पेंटिंग का बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ चाइना में। इंडियन अरिथमेटिक, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एंड म्यूजिक भी वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड होने लग गए। मेनी रॉक कट केव्स एंड बुद्धा टेम्पल्स कहाँ पे? चाइना में बिल्ड होने लग गए बाय इंडियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, वॉल पेंटिंग भी वहाँ बनाने लग गए। फ्रॉम चाइना बुद्धिज्म कहाँ पे? कोरिया और चाइना में कोरिया और जापान में स्प्रेड होने लग गया। इंडिया से चाइना गया, फिर चाइना से कोरिया एंड जापान बुद्धिज्म स्प्रेड होने लग गया। और बुद्धिज्म दो बुद्धिस्ट मॉन्क है जो जिनको ले गए थे इंडिया से चाइना और वो ट्रांसलेट किए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, बुद्धिस्ट लिटरेचर को चाइनीज लैंग्वेजेस में। देन कम्स अवर तिब्बत। इन नॉर्थ इंडियन नाइबरिंग कंट्री तिब्बत भी एक क्रेडिटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड रिलीजन है। किंग ऑफ तिब्बत, उनका नाम क्या है? सोसन। उन्होंने क्या है? मैरिटल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया इंडिया और तिब्बत के बीच में। कौन मैरिटल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया? सोरन, एंड सोरन इज द किंग ऑफ तिब्बत। बुद्धिज्म वहाँ पे भी स्प्रेड हुआ, एंड विहारास भी वहाँ बनाने लग गए। और उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज और इंडियन स्क्रिप्ट जैसे कि ब्राह्मी और खरोष्टी वहाँ पे अडॉप्ट करने लग गए। मेनी तिब्बतियन स्कॉलर्स इंडिया आए। क्यों आए? इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में स्टडी करने के लिए बहुत सारे तिब्बतियन स्कॉलर्स इंडिया में आए। देन हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन बहुत ही एंशिएंट टाइम से है एंड फर्स्ट इलिस्ट्रेट किसमें है? वाल्मीकि रामायण में। लॉर्ड रामा की विक्ट्री लंका में जो विक्ट्री लॉर्ड रामा के हुआ है वो सब वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट किया है। एंड फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ मौर्यन पीरियड इट इज प्रूवन दैट किंग अशोका अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजे बुद्धिज्म के बारे में प्रीच करने के लिए। देन द किंग ऑफ श्रीलंका तिरसा भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या मौर्यन एम्पायर में किंग अशोका किसको भेजे थे श्रीलंका में टू स्प्रेड बुद्धिज्म? तो क्या लिखोगे? अपने दो बच्चों को, एक है सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा को भेजे थे कहाँ पे? श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन से वाल्मीकि रामायण में भी बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया है जहाँ पे लॉर्ड रामा का विक्ट्री हुआ है लंका में, श्रीलंका में। देन हम पढ़ेंगे बर्मा के बारे में। द प्रेजेंट नेम ऑफ बर्मा का क्या है? अभी का प्रेजेंट नेम म्यांमार। और इंडियन कल्चर कब से म्यांमार में स्प्रेड होने लग गया? फर्स्ट सेंचुरी BC में। हियर इन अरकन, तंगोक, श्री क्षेत्रा, यासोन एंड बिंगो द हिंदू लाइफस्टाइल, इन सब प्लेस में क्या है? हिंदू लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छे से डेवलप होने लग गए। मेनी स्क्रिप्चर्स ऑफ बर्मा आर मेनी जो भी इंस्क्रिप्शन है बर्मा में वो संस्कृत और पाली लैंग्वेज में है। और मेनी मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिंदू गॉड्स और गॉडेस भी यहाँ पे बर्मा में हम देखने की मिलते हैं
हिंदू गॉडेस के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ पे गॉड और गॉडेस के मॉन्यूमेंट्स भी बर्मा में हमें मिल जाएगा देखने के लिए। दिस स्टेट हैज हैड अ ग्रेट एंड मोस्ट इम्पैक्ट ऑन हिंदू रिलीजन का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है कहाँ पे, बर्मा स्टेट में। इन 9th सेंचुरी एंड 10th सेंचुरी में पागन स्टेट वॉज एस्टेब्लिश। कब एस्टेब्लिश हुआ था पागन स्टेट? इन 9th एंड 10th सेंचुरी में। आनंदा टेम्पल ऑफ बर्मा इज बिल्ड बाय इंडियन आर्किटेक्ट। बर्मा में एक आनंदा टेम्पल है जो कि इंडियन आर्किटेक्चर्स ने बनाया है, आर्किटेक्ट्स ने। देन कम्स कंबोज। कंबोज और कंबोडिया वॉज कॉल्ड पूनम कंबोज और कंबोडिया, इन सब का पहले ये जो प्लेस का पहले का नाम क्या है? पूनम, अर्लियर। और हियर इन 1st सेंचुरी BC एंड इंडियन एक इंडियन है, उनका नाम क्या है? कौंडिन्य। उनका रूल एस्टेब्लिश किया था कहाँ पे? कंबोज में। कौंडिन्य नाम का एक इंडियन ने एस्टेब्लिश किया था अपने एम्पायर को, और वो एक शोभा नाम की एक लेडी को मैरी किया। एंड दिस गर्ल बिलोंग टू नागी कास्ट। नागी कास्ट के बिलोंग करते ये गर्ल किसने मैरी किया? कौंडिन्य ने मैरी किया ये शोभा को। ही मेड टू, और इन पीपल को क्या है? लर्न करवाए लैंग्वेज एंड ऑल अबाउट इंडियंस के बारे में लर्न करवाए। एंड कंपोज he made the people living here to wear, और क्या लर्न करवाए कि कैसे इंडियन क्लोथ्स पहनना है, ये सब किसने पढ़ाया? इंडियन क्लोथ्स के बारे में सब कुछ कौंडिन्य ने। ड्यूरिंग द रूल डिसेंडेंट ऑफ कौंडिन्य का डिसेंडेंट ने क्या किया? कंबोडिया प्रोग्रेस अ लॉट एंड इंडियन कल्चर भी वहाँ पे स्प्रेड होने लगे। कब? डिसेंडेंट्स, कौंडिन्य के डिसेंडेंट्स के जब रूल करते थे तब इंडियन कल्चर ज़्यादा अच्छे से कंबोज रीजन में स्प्रेड होने लग गया। देन चंबा। इन एंशिएंट टाइम चंबा एक ईस्टर्न स्टेट ऑफ कंबोडिया है, और उसका मॉडर्न नेम क्या है? वियतनाम। चंबा का मॉडर्न नेम क्या है? वियतनाम। और ये इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। ये इंडिया का एक कॉलोनी था एट एंशिएंट टाइम। द फर्स्ट किंग ऑफ चंबा कौन है? एक हिंदू किंग है, उनका नाम क्या है? स्टीमर। मेनी हिंदू किंग्स रूल किए और फॉर अ लॉन्ग टाइम इस प्लेस में रूल किए। एमंग दम गंगरज राज एंड पंटुरांग, भृगु, हरिवर्मा, ये सब मेन रूलर्स है जो कि ये चंबा या फिर वियतनाम को एंशिएंट टाइम में रूल किए थे। By seeing historical remains of ancient Chamba, it is proved that Indian Varna system, Indian Varna system वहाँ पे भी फॉलो करते थे। ये हमें पता चल गया कैसे? बाय सीइंग द हिस्टोरिकल रिमेन्स, वहाँ का रिमेन्स सब कुछ देखने में हमें क्या पता चला कि इंडियन वर्ना सिस्टम वहाँ पे भी प्रिवेल्ड थे। द मैरिज सेरेमनीज, जैसे इंडिया में जो कैसे करते मैरिज सेरेमनीज वैसे ही करते थे। और एंड देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ वियरिंग यज्ञोपवीत, एंड ये ट्रेडिशन भी था वहाँ पे वियर ऑफ वियरिंग इट। इन राजकुल सती प्रथा एक्सिस्टेड। विडोज का एक बहुत ही सिंपल लाइफ था, एंड इंडियन फेस्टिवल्स भी वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। द स्टेट लैंग्वेज ऑफ चंबा क्या है? संस्कृत है। इंडियन ग्रामर, फिलोसफी, लिटरेचर भी वहाँ पे पढ़ाई करते थे। एंड शाइव कल्ट वॉज मोर इन ट्रेडिशन। कौन सा ज़्यादा ट्रेडिशन में ज़्यादा क्या है? शाइव कल्ट वॉज मोर इन ट्रेडिशन। इन कंबोडिया टेम्पल्स चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ज़्यादा फॉलो करते थे। चालुक्य एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो ज़्यादा कंबोडिया के टेम्पल्स में फॉलो करते हैं। मलया आइलैंड्स कहाँ पे? आज का मलेशिया को बोलते हैं मलया। मेनी हिंदू स्टेट्स व डेवलप्ड हियर, बहुत सारे हिंदू स्टेट्स यहाँ पे डेवलप्ड हुए एट एंशिएंट टाइम। सम ऑफ देम आर करमरंग, कलाशपुर, कथा, फहंग वर द मेन। इन पार्ट ऑफ दिस आइलैंड रिमेन्स ऑफ आज भी एंशिएंट टेम्पल्स, आइडियल्स और इंस्क्रिप्शंस का रिमेन्स आज भी हम देख सकते हैं। इंस्क्रिप्शन एनक्रेव इन सबको आज भी हम देख सकते हैं। और इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, टेम्पल्स, ये सब आज भी हम देख सकते हैं। कहाँ पे? इन दिस स्टेट। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये स्टेट बहुत ही इंडियन कल्चर के इन्फ्लुएंस में थे।
Here names of kings जैसे कि गौतम, समुद्र, विजया, वर्मन एसेट्रा वर सिमिलर। नेम्स जैसे कि किंग्स का नेम क्या है, गौतम, समुद्र, विजया, ये सारे नेम्स ज़्यादा सिमिलर थे। बुद्धिज्म भी यहाँ पे स्प्रेड हुआ एंड स्टूबास भी यहाँ पे बनाए गए। स्टिल हियर ब्राह्मण फैमिलीज आज भी एक्सिस्ट करते हैं एंड हुज एंसेस्टर वेंट देयर फ्रॉम, जो इंडिया से जो ब्राह्मण फैमिली वहाँ गए थे वो अभी भी वहाँ पे एक्सिस्ट है, मतलब उनके डिसेंडेंट्स अभी भी वहाँ पे रहते हैं। राजेंद्र चोला फर्स्ट एक ब्रेव चोला किंग है जो कि सदर्न इंडिया के चोला डायनेस्टी के रूलर है। वो उस ये एरिया में गए और वहाँ इस आइलैंड को कंट्रोल करने लग गए। कौन? राजेंद्र चोला एक सदर्न इंडिया का एक चोला डायनेस्टी का रूलर है। ये मलया आइलैंड में गए और वहाँ पे पूरा कंट्रोल लिए। देन कम सीएम, और ये सीएम आज का नाम क्या है, मॉडर्न नेम क्या है सीएम का? थाईलैंड। और ये थाईलैंड नाम कहाँ से है? यहाँ पे इन द नेम ऑफ थाई कास्ट है यहाँ पे, इसलिए थाईलैंड नाम आ गया। बट थाई कास्ट डिड नॉट हैव इट्स इन्फ्लुएंस हियर बिफोर 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के पहले ये थाई कास्ट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं था, और उस टाइम ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन से कास्ट का था? इंडियन इन्फ्लुएंस था ज़्यादा। इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इन सियम बिफोर 13th सेंचुरी। फिर 13th सेंचुरी आने के बाद में क्या हुआ? थाई कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, लेकिन उससे पहले क्या इंडियन कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट वाज इन ग्रेट प्रैक्टिस। यहाँ पे महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। पाली लैंग्वेज ज़्यादा स्प्रेड हुआ था एंड हियर 2 किंग्स क्या है? बुद्धा टेम्पल्स और विहारास बनाए। यहाँ पे भी किंग्स ने बुद्धा टेम्पल्स और विहारास बनाए। देन जावा आज प्रेजेंट इंडोनेशिया है। ये भी एक कॉलोनी ऑफ इंडिया ही था, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 65 BC में। अकॉर्डिंग टू फाहियन इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, इन द 5th सेंचुरी हिंदू रिलीजन यहाँ पे स्प्रेड हुआ था जावा, वाइल ब्राह्मणिज्म वाज एट इट्स पीक। ब्राह्मणिज्म और हिंदू रिलीजन यहाँ पे स्प्रेड हुआ था 5th सेंचुरी में। ये किसके इंस्क्रिप्शन से हमें मिला था? डिस्क्रिप्शन से फाहियन के इंस्क्रिप्शन से हमें मिला था। थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल्स के रिमेन्स आज भी हमें यहाँ से मिल सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर अभी 5th सेंचुरी BC में, अप टू 5th सेंचुरी BC यहाँ पे हम देख सकते थे। बिफोर द अटैक ऑफ कुबुल खान यहाँ अटैक करने के पहले तक इंडियन कल्चर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम देख सकते हैं प्रिवेल थे। विद द अटैक ऑफ कुबाल खान के अटैक के बाद, सॉरी कुबल नहीं, कुबाल खान के अटैक के बाद इस्लाम कल्चर यहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हुआ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर यहाँ पे कम हुआ। कब कम हुआ? कुबाल खान के अटैक के बाद में। कहाँ पे कम हुआ? दिस जावा प्लेस। जावा क्या है? प्रेजेंट इंडोनेशिया। सुमात्रा विच इज आज का इंडोनेशिया है एंड सुमात्रा आज इंडोनेशिया, सुमात्रा का नाम आज इंडोनेशिया एंड जावा आज कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया में लोकेटेड है एंड सुमात्रा क्या है? उनका इंडोनेशिया का आज का नेम सुमात्रा है। और ये इसको क्या बोलते? गोल्डन आइलैंड बोलते थे पहले, एंशिएंट टाइम में इसको गोल्डन आइलैंड बोलते थे। श्रीविजय वॉज इट्स फेमस सिटी, विच इज द फेमस सिटी ऑफ सुमात्रा, और इंडोनेशिया उस टाइम में श्रीविजय। फ्रॉम 4th सेंचुरी BC टू 7th सेंचुरी BC विजय डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया, और ये विजय डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी था। सुमात्रा प्रोग्रेस वेरी मच ड्यूरिंग दिस पीरियड। सुमात्रा बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस हुआ इस पीरियड में। राजेंद्र चोला फर्स्ट ऑल्सो इट्स यहाँ पे उनका भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे थे। श्रीनिवास वॉज द सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर और रिलीजन का सेंटर कौन सा था? श्रीविजय वॉज द सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर एंड रिलीजन। बुद्धिज्म भी यहाँ पे स्प्रेड हुआ इन 5th सेंचुरी। एम्परर ऑफ हियर ऑल्सो अडॉप्टेड 15th सेंचुरी में यहाँ का एम्परर इस्लामिक रिलीजन को भी अडॉप्ट किया एंड
also adapted Islam. तो and due to this influence of Indian और Islam सब civilization, यहाँ पे इस्लाम सिविलाइजेशन 15th centuries में अडॉप्ट किया. इसके वजह से इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर डिक्रीज हो गया या फिर स्लो डाउन हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ के रूलर्स इस्लामिक कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट करने लग गए थे. पाली आज इंडोनेशिया में लोकेटेड है और ये हिंदू स्टेट है जो कि 4th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था. बुद्धिज्म और हिंदुइज्म ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे. यहाँ पे शिव और विष्णु ज़्यादा वर्शिप करते थे. वाइल विथ द पैसेज ऑफ टाइम लेटर पीरियड में इस्लामिज्म यहाँ पे एंटर हुआ और but it did not influence Hinduism, hence remains. और आज भी हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर अभी भी पाली एरिया में अभी भी प्रिवेलेंट है, क्योंकि इस्लाम रिलीजन आने के बाद भी इंडियन यहाँ पे हिंदू कल्चर का डिक्लाइन नहीं हुआ. इसलिए आज भी हम हिंदू कल्चर और इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म वहाँ पे देख सकते हैं. लेकिन हमने सुमात्रा और अदर एरियाज में क्या है, इंडियन कल्चर डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हुआ, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ. बोर्नियो इन 4th सेंचुरी बोर्नियो या फिर बकालपुर बिकेम द स्टेट ऑफ हिंदूज का स्टेट था ये. और मूल वर्मा उस टाइम रूलर कौन था? मूल वर्मा था. और ये इंडियन कल्चर का बहुत ही बड़ा फैन था. इसलिए क्या है, इन बोर्नियो आइडियल्स ऑफ बुद्धा, शिवा, विष्णु, गणेशा, महाकाल एंड नंदी, इन सब का आइडल्स यहाँ पे मिल सकते हैं. क्यों एस्टेब्लिश किए इन सब लॉर्ड्स का आइडल्स क्यों एस्टेब्लिश किया? क्योंकि वहाँ का जो रूलर मूल वर्मा है वो इंडियन कल्चर का बहुत ही बड़ा फैन था. इसलिए उन्होंने इन सब लॉर्ड्स का आइडल्स वहाँ पे एस्टेब्लिश किया. इसके वजह से क्या है, इंडियन कल्चर और रिलीजन का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा था. देन लव देश. एट प्रेजेंट लव देश को हम लासा बोलते हैं और नॉन एज लवपुरी. एंड ऑन द नेम ऑफ लव क्या है, द सन ऑफ लॉर्ड रामा का लुब, सन ऑफ लॉर्ड रामा लुब का नाम से ये लुबपुरी एक प्लेस का नाम रख गया. लव एंड द प्लेस नेम इज लवपुरी बिकॉज नाम का क्या है, द सन ऑफ लॉर्ड सन के बेटे के नाम से ये प्लेस का नाम भी रखा था. द आदि गॉड ऑफ लासा इज भद्रावेश्वर. फर्स्ट गॉड ऑफ लासा लेस कौन सा है? Bhadraveshwar. And sometimes ago here Shaiv Varma was prevailed and great influence Shaivism and Shaiv culture का ज़्यादा influence था. कहाँ पे? लासा या फिर लवदेश या फिर दूसरा नाम क्या है, लवपुरी. The first king of Les कौन है? श्रुतवर्मन. and who established a city named श्रद्धपुर नाम का एक सिटी एस्टेब्लिश किया. कौन? श्रुतवर्मन ने. So this much is enough for today and we will study about next topic in the next class. And I think you understood what is लवदेश. लवदेश का आज का प्रेजेंट डे हम बोलते हैं लासा. एंड इसको हम लवपुरी भी बोलते हैं. लवपुरी कैसे? लव नाम से लिया हुआ ये नाम. एंड लव नाम कहाँ से? लॉर्ड रामा के सन के नाम से है ये प्लेस. ओके, बाय स्टूडेंट्स.